हाँ जी हाँ जी। निवेदन करूंगा कि 27 जिले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यार थोड़ा थले करो ना मोबाइल भाई, मोबाइल जोरदार तालियों के साथ पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, सेलों के इंचार्ज, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज का दिन पूरे भारतवर्ष की तरह हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो शुरू नहीं हो रही, क्योंकि काफी समय पूर्व ये मेंबरशिप ड्राइव जो थी वह शुरू हो चुकी थी। और ये मेंबरशिप ड्राइव जब शुरू हुई थी तो हम लोग उन दिनों में चुनाव लड़ रहे थे और चुनावों की प्राथमिकता को नजर में रखते हुए हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो थी वो थोड़ी डिले हुई। हालांकि मेंबरशिप ड्राइव के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी मेंबरशिप जो थी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ शुरू की थी और देश में सर्वप्रथम प्राइमरी मेंबर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जुड़े और वैसे ही एक एक्टिव मेंबर के तौर पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपने 100 मेंबर जो थे वो पूरे किए। और मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन चुकी है। 2014 में इसकी शुरुआत माननीय अमित शाह जी जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष बने तो उसके बाद मन में यही था कि चाइना की जो एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त विश्व की थी, जो लगभग 10 करोड़ मेंबर्स के साथ विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, कि हम लोग उससे भी ज्यादा अपनी मेंबरशिप जो है वो करेंगे। और 2014 में मित्रों एक नया इतिहास जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने जो था वो रचा। ये 2014 का चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप ड्राइव, जिसमें आम जनता जो थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। उससे पहले तो हमारी बहुत कम मेंबरशिप जो थी होती थी, मात्र कुछ करोड़ों में, लेकिन 10 करोड़ का टारगेट 2014 में जो था वो मित्रों फिक्स किया गया। कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों तक पहुंचे। कारण यही है, लोगों अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं तक तो हम लोग पहुंचते हैं, अपने वोटर्स तक हम लोग पहुंचते हैं, सपोर्टर्स तक हम लोग पहुंचते हैं, सिंपैथाइजर्स तक हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में पहुंचना और आम जनता को जो है वो प्रेरित करना। कारण यही है कि अगर हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की दुख तकलीफ सुनते हैं, तो वो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आज क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? कारण यह है कि उनको भी लगता है कि देश के हित में कोई काम करने वाली पार्टी है। आज आप देखिए कि जम्मू के खित्ते में, और जब खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार एक नया इतिहास रचा, पूरे जम्मू कश्मीर में 26% भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे आगे। और ये वातावरण तभी बन सकता है कि जब पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता आपके साथ बहुत हो। मैं 2014 का कुछ बातें आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारा टारगेट भी जो था, हम लोगों ने लगभग 4 लाख का टारगेट जो था 2014 में हम लोगों ने फिक्स किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, उन दिनों में जुगल जी हमारे अध्यक्ष थे, और तब इस मेंबरशिप ड्राइव को हम लोगों ने 6 लाख से ऊपर जो था 6,40,863, यानी 6 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ प्राइमरी मेंबर के तौर पर लोग जुड़े। और उसके बाद जब माननीय रविंद्र रैना जी पार्टी के अध्यक्ष बने, 2019 की ड्राइव थी हमारी, और 19 की ड्राइव में भी यह तय किया गया था कि हम लोग मात्र 30% शायद अपना मेंबरशिप जो है वो और बढ़ाएंगे, यानी 2 लाख 3 लाख मेंबरशिप और बढ़ा के 8-9 लाख मेंबरशिप जो होती है हम लोग करेंगे। लेकिन उस बार एक नया इतिहास 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने रचा, और जिसमें 16 लाख
67 यानी 16,67,000 मेंबरशिप करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा। और पिछले दिनों में आप लोगों के ध्यान में होगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, एक पहली बैठक हमारी यहां पर हुई थी, उस कार्यक्रम में रखा था माननीय अशोक जी ने कि जितने भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट लिए गए, जितने भी जिस जिले से वोट लिए गए हैं या जिस प्रोविंस से, दोनों प्रोविंस में हम लोगों ने जितने वोट हमने हासिल किए हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों के बीच में माननीय अशोक जी रखने जा रहे हैं। उतने मेंबरशिप जो है, प्राइमरी मेंबरशिप हम लोगों ने करनी, और हर बूथ के ऊपर पूरे देश भर के आंकड़ों को अगर हम लोग नजर डालेंगे तो ये आंकड़े लगभग 200 पहुंचते हैं कि हर बूथ के ऊपर 200 लोग जो है 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, जो लोग हमारे संविधान के प्रति सम्मान रखते हैं, हमारे संविधान को जो है, हमारी मूल निष्ठा को जो है वो मानते हैं, ऐसे 200 लोग जो है हर बूथ के ऊपर मिनिमम जो है वो मित्रों हम लोगों ने जोड़ने हैं। आज इस संगठन पर्व के माध्यम से मित्रों ये एक ऐसा वातावरण तैयार करने की हम लोग कोशिश जो कर रहे हैं, ये कोशिश आगामी आने वाले जो 2029 के लोकसभा के चुनाव है और आज के देश की परिस्थितियां और आज हमारे प्रदेश की परिस्थितियों में भी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग यहां का वातावरण जो है वो खराब करना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जो देश पर काबिज होने वाले नेता है, वो लोग इस देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरा देश क्यों आगे, किस तरीके से आगे बढ़ा है। उनके लिए ये मायने रखता है कि मैं सत्ता के ऊपर कैसे आऊं, मेरा देश चाहे वो कहीं भी पहुंचे। ऐसे समय में वो लोग जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अग्रणी हो सकते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग जोड़े। सभी जिला अध्यक्ष, उनकी टीमें जो है अलग अलग जगहों पर बैठी हुई है, मैं उनको अपने संबोधन में बात करना भूल गया, लेकिन जो कार्यकर्ता भी आज उन टीमों के माध्यम से हर जिला में हमारे लगभग 200-250-300 कार्यकर्ता जुड़े हैं। ये लगभग 4,000 और 5,000 के बीच में जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के हमारे रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है। इनके माध्यम से ये पार्टी का विकास होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी। और इस संगठन पर्व को, जैसे हम लोग दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अपने दूसरे त्योहार हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही त्योहारों की तरह हम अपना संगठन पर्व भी मनाएं। पार्टी के कार्य को लेकर आगे जाने के लिए जो आप सबकी भूमिका है, उसमें आप सब अग्रणी रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए माने अंकुश जी जो है वो आगे आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। देखना कर रहे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में मेंबरशिप जो है उसकी शुरुआत हुई है। हमारे यहाँ पर चुनाव थे जिनके अंतर्गत जो हमारी मेंबरशिप थी वो लेट शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से ये टारगेट फिक्स किया है कि हम लोग जितने वोट हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में हासिल किए हैं उतना मेंबरशिप का हमारा टारगेट होगा। इस मेंबरशिप के बाद एक्टिव मेंबरशिप होती है और उसके बाद पार्टी के जो हैं वो संगठनात्मक चुनाव होते हैं। मेरा एक मानना है कि ये चुनावी रचना, और जब 2014 में देश भर में मेंबरशिप हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 19 में मेंबरशिप हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और चुनावों के बाद आज 2024 में पुनः हो रही है। ये 2029 की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने
और पूरे देश भर में हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी की तरफ जो है एक उठाया गया कदम है। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और आज मेरा मानना है कि जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के मेरे निवासियों से भी, आम जनता से, वोटर से, सपोर्टर से, सिंपथाइज़र से मेरी प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। ये भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी विद ए डिफरेंस है, जिसमें देश का हित जो है वो पहले आता है, उसके बाद पार्टी का हित और मेरा स्वयं का हित जो है वो बाद में आता है। आज की मेंबरशिप की जो अलग अलग ज़िलों के ऊपर कार्यक्रम हो रहे थे, इसी के अंतर्गत आज हमारे जो क्या टारगेट है? ये टारगेट हमारा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में कितनी मेंबरशिप और कश्मीर में कितनी मेंबरशिप वो टारगेट है? जब भारतीय जनता पार्टी ने जितने वोट पिछली असेंबली में लिए हैं उससे ज़्यादा मेंबरशिप हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। आने वाले निकाय चुनाव और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार है। देश के हित के लिए कोई भी काम करने के लिए, अभी जिस विषय को लेकर हम लोगों ने पहले बात की है, ऐसे विषय को लेकर अगर हम लोगों को कभी सड़क के ऊपर भी आने की ज़रूरत पड़ी, हालांकि ऐसा वातावरण नहीं है, ये प्रस्ताव रखने वाले भी जानते हैं और जिन लोगों ने शोर के बीच में प्रस्ताव पास किया है वो भी इस विषय को जानते हैं। थैंक यू।